हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एक केस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है दी एसफॉल्ट प्लांट्स केस 1991। दोस्तों एक्चुअली इस मुकदमे की जो एक्चुअल जो साइटेशन है वो ये है, यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन लाहौर वर्सेस लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिट पिटिशन नंबर 9297 ऑफ 1991, जिसको आम तौर पे एसफॉल्ट प्लांट्स केस भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, और साथ में ये एक प्राइम एग्जांपल है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन का। अब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन क्या होती है, मैं ये आपको आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ। तो दोस्तों इस केस के बाद अदालत ने रिकग्नाइज किया कि भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक हिस्सा है, यानी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट हमारा एक आइनी हक है। ठीक है। और इस मुकदमे के बाद जुडिशल एक्टिविज़म स्टार्ट हुआ, यानी अदालतों ने एक्टिव और प्रोएक्टिव होना शुरू हो गई। जजेस ने नोटिस लेना शुरू किया था। जजेस ने इन्वायरमेंट के हवाले से जो मुकदमे हैं उसको ज़्यादा अहमियत देना शुरू की। इसको हम बोलते हैं जुडिशल एक्टिविज़म। जब जुडिशरी बहुत ही मुतहरिक हो जाती है, हर चीज़ के ऊपर केस को नोटिस भी ले रही होती है और धड़ाधड़ केसेस जा रहे होते हैं और हर चीज़ के ऊपर अपनी नज़र रखती है, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशल एक्टिविज़म। तो दोस्तों इस मुकदमे के बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से जुडिशल एक्टिविज़म स्टार्ट हुआ, यानी जुडिशरी जजेस भाईजान जो है ना वो एक्टिव हो गए, मुतहरिक हो गए, भाई अब हमने इस इन्वायरमेंट को बचाना है। दूसरा उन्होंने क्या किया, इस मुकदमे के बाद जब भी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुकदमा उनके पास आता था ना जजेस के पास, तो वो जनाब साथ में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट को समझते हैं उनका कमीशन भी बनाना उन्होंने शुरू किया, उनसे राय लेते थे। क्योंकि जाहिर बात, अब जजेस तो इतने इंजीनियर तो नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है ना। अब वो टेक्निकली इतने अच्छे तो नहीं है कि उनको हर चीज़ का पता हो, इन्वायरमेंट क्या होती है, ये जियोलॉजी क्या है, फलां ढिंगा मिंगा प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं पता ना। तो वो एक्सपर्ट की राय लेना उन्होंने शुरू की, उनके कमीशन बनाना शुरू किए, और जो साइंटिफिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स थे उनका भी सहारा लेना शुरू किया। और ये सब कब हुआ? इस प्यारे मुकदमे के बाद जिसका नाम है दी एसफॉल्ट प्लांट्स केस। ठीक है दोस्तों। और इस मुकदमे के बाद एक रास्ता शुरू हुआ आगे चल के, फिर आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमारा बन गया क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इस मुकदमे ने एक बुनियाद डाली और अदालतें भी एक्टिव होना शुरू हुई, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक हिस्सा मानना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि यार साफ़ सुथरी जो इन्वायरमेंट है ये हमारा एक किस्म का आइनी हक है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ पहले पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन क्या होती है। यार मुझे ये पहले बताओ, लिटिगेशन का तुम लोगों को पता है? हाँ, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? भाई लिटिगेशन का मतलब होता है कानूनी चारागोई, यानी ये अदालतों में जो तुम लोग केस वगैरह फाइल करते हो इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? लिटिगेशन। अक्सर लोगों का झगड़ा होता है ना कि भाई मैं तुझे देखूंगा अदालत में, मैं लिटिगेशन में जा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा। तो लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होगा? यानी वो कानूनी चारागोई जो आप पब्लिक इंटरेस्ट में करते हो। यानी मिसालें, आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया, आप उसके खिलाफ केस दायर करते हो, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, वो तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट ये होती है कि एक पब्लिक है, वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो रही है किसी इश्यूज़ की वजह से, और आप उनके ब्याह पे जाके अदालत में केस फाइल करते हो, हालांकि आपका कोई, आप डायरेक्ट मुतासर नहीं हो रहे हो। तो दोस्तों ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर की जाती है उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन। यानी आपके घर में या सॉरी आपके इलाके में एयर पोल्यूशन का मसला है, पानी जहरीला है, या डिफॉरेस्टेशन है, क्लाइमेट चेंज है, कोई भी है, तो आप ना अपनी पब्लिक के ब्याह पे, आवाम की ब्याह पे, अपने गांव के बंदों के ब्याह पे, अपने शहर की आवाम के ब्याह पे आप अदालत में एक केस फाइल करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन। और इसमें अब कोई भी शहरी, कोई भी एनजीओज, कोई इवन के अदालत खुद भी इन मामलात का नोटिस ले सकती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लेकिन एक हमारा ट्रेडिशनल रूल होता है अदा एक लॉ का, जिसको बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों सिर्फ अदालत में वही शख्स केस फाइल करने आए जो विक्टिम हो, जो मुतासिर हो, जो जिसका उस केस से कोई ताल्लुक हो। तो यहाँ पे ये वाला जो असूल है वो हम रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट का मामला है। अब मिसाल है, एक गांव के अंदर जहरीला पानी आ चुका है, नलकों के अंदर हर जगह पे, तो ज़रूरी नहीं है पूरे गांव वाले जाएं। गांव के ब्याह पे एक बंदा कोई भी उठ के अदालत में केस फाइल कर सकता है। ठीक है ना। तो ये होती है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन। तो ये जो केस है ना दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल है। ये मुकदमा भी एक्चुअली क्या था?
पब्लिक इंटरेस्ट एनवायरमेंटल लिटिगेशन की कैटेगरी में आता है। चलें जी अब शुरू करते हैं भाई बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। दोस्तों ये मुकदमा क्या है, 1991 का साल था। एक लाहौर में एक वेलफेयर एसोसिएशन थी, यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन, उसने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर कर दिया, यानी कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट फाइल की। आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का जो आर्टिकल है ना 199, उसके तहत उन्होंने रिट फाइल कर दी। किसके खिलाफ भाईजान? LDA के खिलाफ, ठीक है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और साथ में वो लोग जिनके एसफॉल्ट इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे, जो मालकान थे, उनके खिलाफ, ठीक है। चलो जी मुकदमा दायर किया, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? तो यार उस मुकदमे में उनका भाई उनका 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 मसला क्या था, उनका दुख क्या था, उनका दुखड़ा क्या था, उनकी शिकायत क्या थी? उन्होंने ये कहा कि भाई देखें, हमारे रिहायशी इलाकों में ना एसफाल्ट के प्लांट्स लगे हुए हैं, उससे हमारी सेहत को नुकसान हो रहा है, हमारी फैमिली के लिए या फैमिलीज़ के लिए अनहेल्थी अनसेफ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ना यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, यहाँ से ये रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि ये रिहायशी इलाकों में लगाए गए हैं, ये तो हमारी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ से ना पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, यानी कि जहरीली गैसेज निकलती हैं, धुआं निकलता है, टॉक्सिक केमिकल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स। अब इससे क्या होता है कि हमें सांस की बीमारियां होना शुरू हो गई हैं, लोगों को अस्थमा का मसला होना शुरू हो गया है, ठीक है, लंग्स हमारे डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली रिट पिटीशन का ये यानी एक्चुअली रू थी कि भाई ये जो आपने एसफाल्ट के जो प्लांट्स लगाए हुए हैं ना रिहायशी इलाकों के अंदर, इनको हटाओ, इससे हमारी सेहत ख़राब हो रही है, सिंपल, ठीक है। अब पहले ही आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये एसफाल्ट प्लांट्स की बात करें, या एसफाल्ट है क्या चीज़? तो दोस्तों ये देखो भाई, AI का इस्तेमाल करके तुम लोगों के लिए निकाल के ले आऊँ। एसफाल्ट यार पता है क्या होता है? एक्चुअली ये जिससे रोड नहीं बनता, आप जब रोड बनता है हमारे गली मोहल्लों में तो क्या होता है, तो एक काला और बहुत ही थिक मटेरियल होता है चिप का, और यानी कि वो जो है ना अपना क्या कहते हैं स्टिकी होता है, और उसमें छोटी छोटी पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं। और अक्सर मुझे याद, हम तो बचपन में इस रास्ते पे गुजरते थे तो नीचे जूते से चिपक जाते थे। ये जो होती है ना चीज़ दोस्तों, इसको बोलते हैं एसफाल्ट, ठीक है। अभी एक्चुअली होता क्या है कि एक केमिकल होता है थिक किस्म का ब्लैक, जिसको बिटमेन कहते हैं, उसमें उसको जब उसके साथ जब ये मिट्टी तो नहीं, रेत प्लस में ये जो कंकर्स वगैरह मिक्स करते हैं ना, तो वो बन जाता है एसफाल्ट, ठीक है। ये आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये जो एसफाल्ट है किसके लिए काम आता है? ये रोड बनाने के लिए, ठीक है ना, एयरपोर्ट के रनवेज, पार्किंग एरियाज और इवन की छतों को कवर करने के लिए भी ये यूज़ होता है, वाटर प्रूफ के लिए। लेकिन अब ये जो बिटुमेन है, ये जो काला जो केमिकल है, ये एक्चुअली कहाँ से आता है? तो ये भी चलो मैं थोड़ा सा बता दूं। एक्चुअली दोस्तों होता ये है कि जो क्रूड ऑयल है ना, खाम तेल, जिससे हम पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं, जो बाहर से आता है, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, जब उसमें से पेट्रोल डीजल निकाल लेते हैं ना, तो पीछे ये एक काला किस्म का ना, आप समझे कि वेस्ट मटीरियल बचता है, जिसको बोलते हैं बिटुमेन। तो ये जो है ना दोस्तों, ये आगे चल के फिर इसके साथ रेत और कंकर वगैरह मिक्स कर लेते हैं, तो वो बन जाता है एसफाल्ट, ठीक है। इसको आई थिंक टामर भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है ना। तो ये एक किस्म का गाढ़ा मटेरियल होता है जो रोड बनाने के लिए, तो इसके ये प्लांट्स लगे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ चल रही होती है। तो अब जारी बात है, जो एसफाल्ट के प्लांट्स होंगे, जो वैसे ही बाहर से इतना जब रोडों पे लगाते हैं तो कितनी इसके अंदर तपश होती है, काला होता है। तो जब ये फैक्ट्री वगैरह प्लांट्स के अंदर बन रहे होंगे ये केमिकल वगैरह बिटुमेन, तो भाई ये कितनी आलूदगी निकलेगी, समझ गए ना। तो ये एक्चुअली ये वो चीज़ है जिसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था। अच्छा जी, अब जनाब मैं आपको बताता हूँ क्लेम। तो उन भाई ये जो वेलफेयर वालों का क्लेम ये था कि भाई हम ये चाहते हैं कि LDA को ना एक तो वो जो है ना आम जो आवाम है, पॉपुलेशन है, उसका उसका ख्याल रखने में नाकाम हुई है, और उसको ये इस तरह की चीज़ें ख़तरनाक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना रिहायशी इलाकों में नहीं लगाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये मुकदमा जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट के तनाजुर में लाया गया था, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, ठीक है। अब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पेटिशनर कौन है, एक मुकदमा किसने दायर किया दोस्तों? यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन, ये एक किस्म के आप NGO समझें, ठीक है। और जो उस इलाके के रिहायशी थे जहाँ पे ये एसफाल्ट के प्लांट्स लगे हुए थे, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद रेस्पोंडेंट कौन था? LDA प्लस में वो मालकान जिनके ये एसफाल्ट प्लांट्स थे, और जज थे मिस्टर जस्टिस खलीलुर रहमान खान, ठीक है जी।
अब इस केस के अंदर लीगल इशू क्या था भाई? 3 चीज़ें थी। पहला ये कि भाई राइट टू लाइफ आर्टिकल 9 क्या, और राइट टू ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 14, क्या इसके अंदर राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, क्या एक साफ सुथरी इन्वायरमेंट में रहना भी हमारा आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 का हिस्सा, ये हमने देखना था इस केस के अंदर। दूसरा, लोकस स्टैंडाई इन इन्वायरमेंटल मैटर्स, क्या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप या कोई एसोसिएशन अवाम किसी इलाके रिहायशियों के बिहाफ पे कोई मुकदमा दायर कर सकती है, हालांकि उनको वो डायरेक्ट मुतासर नहीं थे, लेकिन क्या वो अवाम की बहबूद में या अवाम के हक में या उनकी वेलफेयर के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। और उसके बाद है जोनिंग एंड अर्बन प्लानिंग ड्यूटीज़, उन्होंने साथ में ये कहा ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी इदारे हैं जैसे LDA, क्या ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाली जो जगह हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसको नुकसान ना पहुंचे। और दूसरा, इन्होंने जो जोनिंग रेगुलेशन की वायलेशन की है कि भाई रिहायशी इलाकों में कौन है पागल जो है ना इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाता है, भाई नहीं लगाने चाहिए, इनका अलग से एरिया होना चाहिए शहर के अंदर या शहर से दूर होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 लीगल इश्यूज थे। अब आर्गूमेंट्स क्या दिए पार्टीज ने? सबसे पहले भाई अपना जो पिटिशनर था यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने कहा भाईजान ये जो प्लांट्स हैं ना ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लगे हुए हैं, जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं, आबादी है, यहाँ से गैसेस वगैरह निकलती हैं, उससे हमें नुकसान होता है, सांस का मसला हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही हैं। दूसरा, उन्होंने कहा ये जो सरकारी इदारे हैं ये नाकाम हो चुके हैं इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने में। और दूसरा, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ना ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट टू लाइफ है उसका हिस्सा है। अब रेस्पोंडेंट क्या कहता है? रेस्पोंडेंट कौन है यहाँ पे? LDA वाले गुंडे। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ये जो प्लांट्स हैं ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के काम चल रहे हैं और हमने कोई लीगल वायोलेशन नहीं की है, जब हम बना रहे थे बिल्कुल ठीक थे और सब कुछ सही है। और दूसरा ये है कि भाई ये मामला टेक्निकल किस्म का, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इसमें अदालत को काय को घसीट रहे हो भाई? ये जुडिशल इंटरवेंशन का मामला नहीं है, ये जजेस का मामला नहीं है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो ये उनका यानी कि आर्गूमेंट था। लेकिन खैर भाईजान, लाहौर हाई कोर्ट जिंदाबाद। लाहौर हाई कोर्ट प्रोग्रेसिव हो गई और प्रोकेटिव अप्रोच की। सबसे पहले तो उन्होंने 15 अक्टूबर 1991 को LDA को कहा कि भाईजान पहले अपना जवाब जमा कराओ। उसके बाद अदालत ने पता क्या किया, वो जनाब इनक्विजिटोरियल अप्रोच अपनाई। इनक्विजिटोरियल का मतलब पता है आप लोगों को? जिन लोगों ने मेरे से लीगल सिस्टम पढ़ा है उनको पता है इनक्विजिटोरियल का मतलब क्या होता है। एक होता है एडवर्सरियल लीगल सिस्टम और एक होता है इनक्विजिटोरियल। इनक्विजिटोरियल में क्या होता है, जो जज साहब है ना वो एक्टिव हो जाता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के मामलात में भी ना अपनी मुदाखलत करता है, यानी कि वो फुल मोड में होता है कि भाई मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। जबकि एडवर्सरियल में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आर्गूमेंट के ऊपर सुन के जो वकील वगैरह होते हैं उसके बाद वो फैसला सुनाता है। तो यहाँ पे जनाब अदालत इनक्विजिटोरियल अप्रोच में चली गई। ठीक है, जस्टिस खलील रहमान साहब ने क्या किया, नोटिस लिया और जनाब एक कमीशन बनाया इंडिपेंडेंट एक बंदे का, और वो बड़े मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट लॉयर हैं डॉक्टर परवेज़ हसन साहब। उनको कहा जाओ जाके देख के आओ कि बाकी ऐसा मसला है कि नहीं है। और साथ में एक इदारा है हमारा पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसको कहा कि तुम भी साथ में इसकी मदद करना, इनकी असिस्ट करना, जाके वो इलाका देख के आओ, उसकी इंस्पेक्शन करो, वाकई वहाँ पे ये मसला है कि नहीं है, और साथ में हमें एक रिपोर्ट सबमिट कराओ। तो आगे चल के क्या होता है कि वो जो डॉक्टर साहब हैं ना वो रिपोर्ट जमा कराते हैं और उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स होती है वो क्या होती है। उसने कहा जी बिल्कुल ये साबित हो जाता है कि भाई वहाँ पे जो है ना एयर पोल्यूशन का बड़ा मसला है उन इलाकों में जहाँ पे एसफॉल्ट के प्लांट्स लगे हुए हैं। दूसरा, वहाँ पे टॉक्सिक इमिशन हो रही है जिससे ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होता है। इसके अलावा जनाब इनकी जो लोकेशन है इंडस्ट्री की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बल्कि ये बाहर होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा मसला है कि एक रेजिडेंशियल और पॉपुलेटेड जगह पे ये आपने लगाए हुए हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि जनाब इन एसफॉल्ट प्लांट्स को रीलोकेट किया जाए, किसी और जगह मुंतकिल किया जो इंडस्ट्रियल एरिया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि कंटिन्यूस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी की जाए न्यू साइट्स के ऊपर कि जहाँ पे लग रहे हैं वहाँ पे भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये तो नहीं है कि वहाँ पे जाके और गंद मचा रहे हैं और फिर लोगों को दूर दराज इलाकों को नुकसान हो रहा है। तो यानी कि वो इन्वायरमेंट या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। उन्होंने फ़ैसला दिया कि भाईजान कि ये जो प्लांट्स हैं ये जो ऑपरेट कर रहे हैं जिन लोकेशन के ऊपर हैं ये जनाब इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। एक ये। दूसरा, अदालत ने कहा इनको या तो डिसमेंटल करो, ख़त्म करो, या इनको रीलोकेट करो, दूसरी जगह मुंतकिल करो जो इंडस्ट्रियल जोन हो, जो रिहायशी इलाकों से दूर हों। और साथ में अदालत ने कहा कि अगर रीलोकेशन के बाद भी आपने इनके ऊपर नज़र रखनी है कि भाई ये जो इन्वायरमेंटल
जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। और साथ में फिर उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल थे एलडीए के, उन्होंने इन एसफाल्ट प्लांट्स को ना रिलोकेट करने का ऑर्डर दिया, रिहायशी इलाकों से निकाल कर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया। और वहाँ पे भी जनाब देखा गया कि भाई ताकि पोल्यूशन तो नहीं कर रहे। सो दोस्तों, इस केस के अंदर अब हमको ये पता चलता है कि एक इलाके में एसफाल्ट के प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ से जहरीला धुआं निकल रहा है, और वहाँ की एक एनजीओ या एसोसिएशन अदालत आती है लाहौर हाई कोर्ट उनके हक में फैसला देती है, और उन एसफाल्ट प्लांट्स को, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को नुकसानदेह हैं, इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे थे, उनको उस जगह से निकाल के दूसरी जगह पे रिलोकेट कर दिया गया। अब इस केस की अहमियत क्या है दोस्तों? एक तो ये पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लिटिगेशन का एग्जांपल है। दूसरा, इसमें जनाब रिकॉग्नाइज किया गया कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, ये हमारा राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 9 है ना, उसका एक हिस्सा है। दूसरा, उन्होंने इस मुकदमे के बाद जुडिशल कमीशन बनना शुरू हुए। किन मामलात में? इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर। और ये प्रैक्टिस फिर बहुत कॉमन चली। आगे शैला ज़िया केस है, सॉल्ट माइनर है, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है, क्लीन एयर है, क्लाइमेट चेंज कमीशन, इन सारे केसेस के अंदर कमीशन बनने गए। जब भी इन्वायरमेंट का इशू होता है, अदालत हर केस के अंदर कोई ना कोई